श्री राधे राधे। भक्तों, सामान्य मनुष्य पैसे की मात्रा पर ध्यान देता है, अर्थात अमाउंट पर, कि पैसा ज्यादा जहां मिल रहा है वो जगह सही है। कम पैसे वाली जगह को महत्व नहीं देता सामान्य व्यक्ति। किंतु महापुरुष की दृष्टि भी विलक्षण होती है। कल मैं आपको सुना रहा था प्रभु की कृपा से कि जहां भदावर साहब करोड़ों रुपए देने को तैयार थे, वहां बाबा ने नहीं लिया उनका पैसा, केवल 500 रुपए लिया। वो गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन हरि बाबा ने कहा 1 रुपया भी ज्यादा नहीं लूंगा। और साथ में भक्त लोग हरि बाबा के पीछे भागते रहे। लोग दुखी होते रहे, आपस में कहते रहे क्या लीला बाबा की। 1 पैसा गरीब देता है तो उससे 2 पैसा मांगते हैं, जाएंगे झोपड़ी वाले के पास, गरीब के पास जाएंगे। ये इसके यहाँ आए भी तो ये करोड़ों रुपए दे रहा है तो 500 से ज्यादा लेने को नहीं तैयार है। लेकिन इस तरह से लोग कानाफूसी ही करके रह गए। हरि बाबा से पूछने की हिम्मत नहीं थी किसी की। एक लाला जी थे, उनकी हिम्मत थी, हरि बाबा से कुछ सख्य भाव था उनका, तो उन्होंने हिम्मत करके पूछ ही लिया। बोले क्यों महाराज जी, ये आपकी क्या लीला है कि चंदे के लिए आप इतना कष्ट उठाते हैं, हम सबको परेशान करते हैं और जहां मिलता वहां लेते नहीं हैं। ये बात हमारी समझ में नहीं आती, कृपया समझा दीजिए। तो लाला जी की बात सुन करके हरि बाबा जरा तीखे स्वर में बोले, लाला जी आप तो पैसे के कीड़े हैं। हरि बाबा ने ऐसा बोला सीधा। बोले इसलिए आपको पैसा ही पैसा सोचता है। भाई मैं जो कुछ लेता हूं उसके बदले में उन्हें भी तो कुछ देना पड़ेगा है ना। जिससे लूंगा उसको मैं दूंगा, नहीं दूंगा तो ये तो उचित होगा नहीं। मैं लेता हूं तो मुझे देना भी पड़ता है, और मुझे इसके बदले में कोई वस्तु बड़ी वस्तु देनी होगी ज्यादा लूंगा तो। सो उस दिव्य परमार्थ सुख में जितना भी जिसका भाग है उतना ही उसका तन मन धन बांध भगवान की सेवा में लग पाएगा। हरि बाबा ने कहा ये कोई अंधाधुंध व्यापार थोड़ा ही है कि जो चाहो हर किसी से लेते जाओ। इसमें जिसका जितना भाग है उतना ही वो दे सकता है, अधिक न तो वो दे सकेगा न मैं ले सकूंगा। देखो अब कभी ऐसी बात मत करना, तुम तो खाली देखते जाओ पुरुषोत्तम की अद्भुत लीला को। वो किस रूप में क्या लीला करता है। भक्तों, ऐसी हरि बाबा की दृष्टि थी। चंदा लेने वाला कोई ऐसा नहीं सोच सकता जैसे हरि बाबा सोचते थे। चंदा लेने वाला तो चाहे आज बड़े बड़े मंदिर बनाए, बड़े बड़े मकान बनाए, ज्यादा पैसा मिलता है लोग वहीं जाते हैं। भक्तों, ऐसा चंदा आज के जमाने में कोई नहीं लेता जैसा हरि बाबा ने लिया था। ज्यादा पैसा दे रहा है तो उससे कह रहे नहीं तो मुझे बहुत थोड़ा चाहिए, तुमसे ज्यादा नहीं लेना। और 1 पैसा वाले से कहने 2 पैसा तुम दे दो, 2 पैसा दे दो। ऐसी विचित्र लीला थी बाबा की। और महाराज एक झुकैरा गांव था, लहरा झुकैरा गांव। लहरा झुकैरा गांव में चंदा लेने बाबा गए। अब देखो क्या लीला, भगवान की लीला साथ में हो रही थी बाबा के। वहां केवल एक गरीब मालिन ने बड़ी श्रद्धा से 4 आना दिया था बाबा को। 4 आने में तो 25 पैसे। उस जमाने में आना चलता था, 1 आना, आधा आना, 2 आना, 4 आना, 8 आना, 1 रुपया होता था। 16 आना का 1 रुपया। 4 आना दिया था गरीब मालिन ने बड़ी श्रद्धा से, बाबा ने ले लिया महाराज। और गांव के लोगों ने, लहरा झुकैरा गांव के लोगों ने मना कर दिया, हम लोग चंदा नहीं देंगे। बाबा वहां से चल पड़े और दूसरे गांव में
पहुंचे। भक्तों, विचित्र बात है, उसी गांव में, लहरा जुकैरा गांव में, न जाने कहां से बादल के टुकड़े आकाश में आए। बहुत बड़े 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 ओले पड़े, इतने बड़े कि लहरा जुकैरा गांव की सारी फसल खत्म। और गरीब मालिन जो बड़ी श्रद्धा से चारा ने दी थी, उसके खेत में एक भी ओला नहीं पड़ा। और उस गांव के अगल बगल किसी गांव में ओले नहीं पड़े। महाराज, ये देख करके लहरा जुकैरा गांव के लोग समझ गए कि हमको दंड मिला है। और सब महाराज जी की अवज्ञा का दुष्परिणाम समझ करके भयभीत हो गए। जैसे तुलसीदास जी ने कहा है ना, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल की हानि। महाराज सब भागे हुए दूसरे गांव में महाराज जी के पास पहुंच गए। बड़ी प्रार्थना किया, बाबा हमारा अपराध क्षमा करो, हमारे गांव में चल के चंदा ले लो। महाराज जी उनकी हानि के लिए खेद प्रकट करने लगे। बाबा ने कहा, मेरा ऐसा कोई मन नहीं था कि तुम्हारे यहाँ ओला पड़े, तुम्हारी सब फसल खत्म हो जाए। मैंने ऐसा नहीं चाहा था, ये तो दैव की इच्छा से हुआ भाई, मैंने कोई श्राप नहीं दिया था। आप के ऊपर कोई देवी देवता नाराज होकर ऐसा किए। अब मैं क्या करूं, उस होनी पर तो मेरा कोई चारा नहीं। हाँ, आप लोगों का व्यवहार तो वास्तव में अच्छा नहीं था। हरि बाबा ने कहा, साधु को परमात्मा का स्वरूप समझकर सदा उसका सत्कार करना चाहिए, नहीं कुछ सेवा बन सकती। हरि बाबा बोले कि भाई तो केवल एक लोटा जल पिला दो। ऐसे किसी साधु को वापस खाली नहीं भेजना चाहिए। पैसा नहीं दे सकते हो तो जल पिला देना चाहिए। गृहस्थ के द्वार से अतिथि संत निराश होकर जब जाते हैं तो उनकी हानि हो जाती। भाई, हमको दुख हो रहा है कि तुम्हारा सब नुकसान हो गया, फसल नष्ट हो गई। वो सब कहने लगे, बाबा हमारा चंदा लीजिए, आप वापस चलिए हमारे गांव। बाबा ने कहा, तुमसे चंदा क्या लें, तुम्हारा नुकसान हो गया, फिर कभी देखेंगे। फिर तो बहुत ही सब आग्रह करने लगे, बाबा हमारे ऊपर देवी देवता भगवान नाराज हो गए हैं, आप नहीं लेंगे तो हम लोगों की बहुत हानि हो जाएगी। तब बाबा उनके बहुत प्रेम से कहने पे फिर उनके गांव गए, कीर्तन किए और लोगों ने दिया तो वो ले लिया। बोले कि मुझे तो लेने का मन नहीं हो रहा था, तुम्हारा नुकसान हो गया। लेकिन वो सब हाथ जोड़ के कहने लगे, नहीं बाबा आप ले लीजिए। तो लिया फिर हरि बाबा ने उनसे भी करा दिया। भक्तों, बाबा उनको बांध की बात हम सुनाते हैं कि बांध पर कैसी दैवी शक्ति काम कर रही थी। कलयुग में सचमुच सतयुग सा लग गया था। उस समय का 1000 रुपए, उस समय का 1000 रुपए मतलब 10 लाख रुपए आज का हुआ, चांदी के रुपए आप समझ लीजिए। तो ऐसे लाखों लाखों रुपए लोग थैलियों में भर भर कर बैलगाड़ियों में लेकर आते थे, इकट्ठा करके चंदा जो मिलता था। और वहां जंगल में फूस की झोपड़ी में लकड़ी की संदूक में रख दिया जाता था। और कोई रखवाली नहीं, कोई पहरा नहीं, खुलेआम संदूक पड़ी रहती थी। महाराज आपको कैसे समझाऊं, जो कभी चोर कहे जाने वाले थे, जाति का नाम मैं नहीं लूंगा, लोगों को खराब लगेगा, तो जिनको चोर समझा जाता था ऐसी जाति के लोग भी थे। अब इतने ज्यादा ईमानदार सेवक वो सब बन गए थे कि दंडवत पढ़ते रहते थे। एक पैसा कभी भी कहीं चोरी नहीं हुआ। वो चोर ही सब सेवक बन गए थे। और ठेकेदारों को एक एक दिन में कई कई लाख रुपए बांट दिया जाता था। और फिर वहां पर वैसे संदूक में रखा जाता था, सादा कागज में लिखा लेते थे, कोई रसीद नहीं होती थी, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी तो बनी नहीं थी। और बांध के निर्माण में प्रधान इंजीनियर थे बाबू रघुपति राव। ये रघुपति राय जो थे 4 मील लंबे, मतलब 7 किलोमीटर समझिए, लंबे मुख्य बांध में छोटे छोटे बड़े
17 क्रॉस बांध बनाने की योजना बनाई थी, क्योंकि क्रॉस बांध नहीं बनाएंगे तो गंगा की जो जोर की बाढ़ आएगी ना, तो उसका बहाव जो झटके का होगा वो क्रॉस बांध नहीं होगे तो ये मिट्टी का बांध बह जाता भक्तों। इसलिए क्रॉस बांध बनाए गए 17, और उनमें कोई कोई तो 4-5 फरलांग तक लंबे थे, एक क्रॉस बांध, और 2 तो 7 फरलांग लंबे बनाए गए थे। मतलब 1 मील के लगभग, 8 फरलांग की 1 मील होती है, 8 फरलांग की 1 मील होती है, तो 7 फरलांग अर्थात 1 मील के लगभग 2 क्रॉस बांध बनाए गए थे। और ये मुख्य बांध से गंगा जी की ओर जाते थे, जिससे बाढ़ के समय उनके कारण गंगा जी की धारा का प्रवाह दूसरी ओर रहे और मुख्य बांध पर विशेष जोर न पड़े। और मुख्य बांध और इन क्रॉस बांधों की ऊंचाई कहीं 8 गज होती थी। 8 गज का मतलब हो गया 24-25 फीट ऊंचा भक्तों। इतनी ऊंचाई होती थी क्रॉस बांधों की। चौड़ाई भी किसी किसी स्थान पर 25-30 गज चौड़ाई, मतलब 90 फीट चौड़ाई समझिए, 90 फीट चौड़ाई। ऐसे क्रॉस बांध बनाए जा रहे थे 1 मील लंबे। और क्रॉस बांधों का काम तो मुख्य बांध से भी बढ़कर था भक्तों। इनमें गंगा जी की ओर बहुत सी लंबी लंबी कंकड़ की ठोकरें बनाई गई थी। और इसके अतिरिक्त दीपपुर से राजघाट के पुल तक 14 मील लंबा गौड़ बांध बनाना था, जो अधिक से अधिक मुख्य बांध से आधी ऊंचाई और मोटाई का था। इस तरह 4 मील लंबा मुख्य बांध था, 6 मील लंबे क्रॉस बांध थे, और इधर का 14 मील लंबा गौड़ बांध था। अब उस समय लगभग 40 किलोमीटर, आप समझिए 40 किलोमीटर से ज्यादा लंबा बांध था। और इसका मिट्टी का सारा काम चैत्र शुक्ला 9वीं तक पूर्ण होना था भक्तों। अब आप बांध की बात थोड़ी और समझिए भक्तों। 10,000 मजदूर तो ठेकेदारों के थे। अब आप समझ लीजिए कितना बड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। 10,000 मजदूर तो ठेकेदार लोगों के थे, जिनको रोजाना वेतन मिलता था पूरा। और उनके अतिरिक्त हजारों अवैतनिक कार्यकर्ता थे, और उनके काम कराने वाले सवेतन और अवैतनिक कर्मचारी भी सैकड़ों की संख्या में थे। काम कराने वाले अवैतनिक भी थे, सवैतनिक भी थे, और हजारों थे अवैतनिक कार्यकर्ता, फ्री में सेवा करने वाले। और इनके लिए कितना विशाल भोजन भंडार बनता होगा भक्तों। और बांध की ओर से अर्थात हरि बाबा की ओर से बहुत भंडार का इंतजाम था। और इसके अतिरिक्त रईसों के भी 10-20 चौके चलते थे। और ललिता प्रसाद पंडित जी की ड्यूटी थी इन सब की देख रेख करना। तो पैदल चल करके इतना काम तो कोई देख ही नहीं सकता था, इसलिए सवारियों का प्रबंध किया गया। अब सवारी जंगल में, रेत में कहाँ से कोई गाड़ी मोटर थोड़ा चल रही, और न गाड़ी मोटर का जमाना था वो। तो 2 घोड़ी बड़ी और 2 छोटी, 2 जोट के बैलों की बैलगाड़ी और घोड़ियां घोड़े, यही सब होते थे। और बड़े बड़े बैलों की बैलगाड़ी होती थी। अब महाराज जी के लिए, हरि बाबा के लिए भी यही सवारी होती थी, क्योंकि अब 1-2 मील वाला काम तो था नहीं। अब 40 किलोमीटर तक दौड़ धूप करनी है तो पैदल कहाँ से कोई चला जाएगा। और सामान ढोने के लिए ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी, ये कितनी थी कोई गिनती नहीं भक्तों। बहुत ज्यादा संख्या में ये सब थे, हजारों की संख्या में बैलगाड़ी ऊंट गाड़ी थी, जो जंगल में खादर में चलती रहती थी।
कंकड़ ढो रही हैं, कोई मिट्टी ढो रही हैं। अरे आप समझ लीजिए, भक्तों की सेवा परायण लोग, अद्भुत भक्तों। इसमें से कितने खास भक्त थे जो बाबू हीरालाल और ये ललिता प्रसाद जी और उनके साथी लोग, तीन लोगों की ड्यूटी लगी थी कंकड़ खोजना है। कंकड़ क्रॉस बांधों पर लगाए जाएंगे जिससे गंगा जी की बाढ़ को संभाल सकें। वो कंकड़ कोई वहां आसपास में थोड़े थे, बहुत दूर से लाए जाते थे गाड़ियों में, बैलगाड़ियों में, नाव में भर के कंकड़ लाए जाते थे। नावों पर भरे हुए कंकड़ आते थे और गंगा जी से नाव से उतार कर फिर बैलगाड़ी में लाते जाते थे और उनको उस जगह पहुंचाया जाता था जहां पर उनकी जरूरत होती थी। और महाराज लाखों रुपए के कंकड़ रोजाना खरीदे जाते थे और उनको उखाड़ना ले आना ये सब मजदूरों का काम था। वास्तविकता ये है कि उन सब का विस्तार से वर्णन करना संभव नहीं है, कितना व्यापक कार्य था भक्तों। और बाबा ने चंदा तो बहुत जगह जाकर के लिया, लेकिन फिर लोगों के कहने से कलकत्ता भी गए बाबा ने कलकत्ता में भी रुपए लिए, लेकिन वहां उनको लगा कि यहाँ भजन कीर्तन में बाधा बहुत है। इसलिए जब वहां से वो चलने का विचार बनाए तो कलकत्ता में लोग कहने लगे, बाबा अभी तो यहाँ पैसा शुरू हुआ, अभी चंदा मिलना तो शुरू हुआ, आप वापस जा रहे हैं। बाबा बोले कि देखो भैया, मैं 1 मिनट भी नहीं ठहर सकता जहां भगवान नाम नहीं, नम्रता, दीनता नहीं, कुबेर का भंडार मिले तो भी मेरे किसी काम का नहीं। मुझे तो भगवान की भक्ति को संभाल करके चलना पड़ेगा। वापस आ गए बाबा वहां से। और फिर बाबा ने जब काम देखा है बांध का, तो बाबा ने फिर कहा, हरि बाबा ने, देखो रामनवमी के 1 दिन पहले मिट्टी का सब काम समाप्त हो जाना चाहिए। अब आप लोग समझो इस बात को भक्तों। बाबा ने कहा, मेरे शब्दों को पत्थर की लकीर समझना, सूर्य और चंद्रमा भले ही अपने मार्ग से टल जाएं, पर मेरे वचन नहीं टलेंगे। रामनवमी के 1 दिन पहले तक मिट्टी का काम यदि पूरा न हुआ तो मैं अपने प्राण अवश्य त्याग दूंगा। इस बात को स्मरण करते हुए काम तेजी से बढ़ाओ, खर्च की चिंता मत करो, सारी जिम्मेदारी मेरी है। बाबा अपार धनराशि सबको दे रहे थे और मैंने बताया 10,000 मजदूर तो ठेकेदारों के थे, उसके बाद कितने हजार मजदूर और थे उनकी कोई गिनती नहीं है। भक्तों, हरि बाबा के समर्पित सच्चे भक्त साहू जानकी प्रसाद जी, बाबू हीरालाल जी और पंडित ललिता प्रसाद जी और उनके साथी लोग सच्चे विश्वसनीय भक्त थे। बहुत मेहनत से सब लगे थे, बड़े अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग थे। इसमें बहुत मेहनत से काम चल रहा था, बहुत, लेकिन विशाल कार्य था। 40 किलोमीटर से ज्यादा लंबा बांध था भक्तों, और अवधि इतनी छोटी थी। महाराज जी को तो चंदा लेने के लिए जाना पड़ता था और पूरी शक्ति लगा करके काम चल रहा था। लेकिन मिट्टी का काम सारा पूरा हो गया ऐसा लोगों ने बताया, और एक क्रॉस बांध पर ठेकेदार की कुछ असावधानी से थोड़ा सा काम रह गया था और वहां देखने के लिए मुख्य कार्यकर्ता लोग जा नहीं पाए। उनके वचन पर भरोसा रखे कि हाँ हो गया काम। और महाराज जी ठीक रामनवमी के 1 दिन पहले आप बांध पर आए, लोगों ने प्रणाम किया। बाबा ने सीधा ये पूछा, क्या मिट्टी का काम सब पूरा हो गया? ललिता प्रसाद और उनके प्रेमी भक्त लोग जो सेवा में समर्पित थे रात दिन, उन्होंने कहा हाँ हो गया। बाबा बोले, आज 4 बजे चलकर मैं स्वयं देखूंगा। और महाराज
भोजन और विश्राम करने के पश्चात 2 से 4 बजे तक कुछ स्वाध्याय किया और कमेटी बुला करके उसके विषय में बातचीत किया। और महाराज आपको आश्चर्य होगा, इतना लंबा कार्य 40 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ था, उसमें जिस क्रास बांध पर काम अधूरा रह गया था मिट्टी वाला, जबकि कार्यकर्ताओं को भी नहीं पता था कि अधूरा रह गया है, बाबा सीधा उसी जगह पहुंचे हैं, हरि बाबा। और वहां लोग बड़ी तेजी से काम कर रहे थे, किंतु इन देख रेख वालों को नहीं पता था कि वहां काम बाकी है। और जब देखा है इन लोगों ने हरि बाबा के साथ जाकर कि काम अभी से बाकी रह गया है, लोगों के कलेजे कांप गए। और इतना काम बाकी था कि उस चाल से 8 दिन में भी पूरा नहीं हो सकता था। और शाम तक सब लोग बड़ी तेजी से उस काम में लगे रहे, किंतु वो पूरा नहीं हुआ। तब ललिता प्रसाद जी ने कहा, बाबा महाराज जी आप चलिए, सायंकाल के कीर्तन का समय हो गया है, कल के प्रोग्राम पर भी विचार करना है। हरि बाबा बोले, तुम जाओ कीर्तन करो, मेरा उत्सव और कीर्तन तो हो गया। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि यदि अष्टमी तक मिट्टी का काम पूरा न हुआ तो मैं प्राण त्याग दूंगा। कल रामनवमी है, आज ये काम पूरा हो जाना था और हुआ नहीं। तो काम पूरा नहीं हुआ, इसलिए अब मैं तो बिना अन्न जल के इसी काम को करता करता अपने प्राण छोड़ दूंगा। पंडित जी ने कहा, और सब काम तो ठीक है, केवल थोड़ा सा काम ठेकेदार की गलती से रह गया है महाराज जी, सो कल हम लोग ठीक करा देंगे। तब हरि बाबा ने तीखे स्वर में कहा, भाई मुझे तंग मत करो, तुम सब जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अब मैं मौन हूं, इससे पीछे किसी से नहीं बोलूंगा। बस ये बात सुनकर सबके होश उड़ गए, तो सब घबरा गए। बाबा मिट्टी खोद रहे हैं, हरि बाबा मिट्टी खोद रहे हैं, बोल दिए कि मैं यही खोदते खोदते मर जाऊंगा। महाराज इसके बाद क्या हुआ? भागे ललिता प्रसाद जी, जानकी प्रसाद, सभी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके बोले कि क्या विचार है। तब सबने कहा जैसे आप कहें। ललिता प्रसाद ने कहा, भाई महाराज जी का स्मरण करके कमर कस के तैयार हो जाओ। बात ही क्या है, अभी 2-4 हजार आदमी आ जाएं तो रात भर में इतनी मिट्टी पड़ सकती है। अब 2-4 आदमी घोड़ियों पर चढ़कर बड़ी तेजी से गुन्नौर की ओर दौड़ पड़े। सब गांव में अलग अलग तरफ घोड़ों पर दौड़ घोड़ों पर चढ़ चढ़ करके लोग भागे, एक एक गांव की ओर, एक एक घोड़े वाले। और सभी गांव में ये खबर बिजली की तरह से फैलाई गई कि हरि बाबा प्राण त्याग देंगे। सब जगह ये खबर पहुंच गई कि हरि बाबा प्राण त्यागने जा रहे हैं। मिट्टी का काम पूरा नहीं हो पाया। महाराज, रईस, गरीब, बड़े लोग, बालक लोग, स्त्री पुरुष सभी अपने अपने फावड़े, घर के कुदाल, फावड़े, पल्ले मिट्टी डालने के लिए चल पड़े। लोग अपने अपने घोड़ों पर पहले भागे हैं। गांव में 1-2 गांव की बात थोड़ी थी भक्तों, सैकड़ों गांव की बात थी। रात ही रात काम की आंधी सी चल पड़ी है भक्तों। स्त्री बच्चे तक दौड़ पड़े हैं सब गांवों से, अपनी अपनी साड़ियों में। इतने तो
टोकरियां थी नहीं इतनी कि लाखों टोकरी कहां से आ जाती एक साथ। आदमी लाखों लाखों इकट्ठे हो गए, लाखों आदमी, बच्चों और स्त्रियों तो तक को मिला के लाखों आदमी इकट्ठे हो गए। साड़ियों में भर भर करके मिट्टी फेंक रहे हैं, ले जा रहे हैं, ढो रहे हैं, खोदने में लगे हैं आदमी, लाखों आदमी लगे हैं। और महाराज बूढ़े लोग तक लग गए इस काम में। ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग के सब देवता धरती पर आ गए, आज सेवा कार्य में लग गए। हरिनाम की तुमुल ध्वनि से आकाश गूंज रहा था, बड़ा अद्भुत दृश्य था। जो काम 8 दिन में पूरा होने था वो रात को 10 बजे पूरा हो गया। मिट्टी का पहाड़ खड़ा हो गया। मिट्टी जहां डालनी बाकी थी वहां मिट्टी का पहाड़ खड़ा हो गया। जितनी मिट्टी पड़नी थी उससे कहीं अधिक आ गई। और महाराज जी उठे और बोले, शाबाश भाई शाबाश, अब बंद कर दो काम। रात को 11-12 बजे के लगभग उस जंगल में मिट्टी का काम पूरा हुआ। जय जयकार की गई हरि बाबा की। और उस जमाने में गैस के हंडे सैकड़ों जल गए थे। पेट्रोमैक्स जो होता उसको गैस के हंडे बोलते थे उस जमाने में। गैस नहीं होती थी भक्तों, वो गैस बोला जाता था, वो मिट्टी के तेल से जलते थे। वो मिट्टी के तेल के हंडे को गैस का हंडा बोलते, मिट्टी के तेल के पेट्रोमैक्स को गैस के हंडे बोला जाता था उस जमाने में। सैकड़ों ऐसे पेट्रोमैक्स जल गए उस जंगल में और काम हो रहा था, काम पूरा हो गया। भावुक भक्त तो पागल हो गए थे। जानकी प्रसाद सच में पागल हो गए। बोले मिट्टी डालते डालते प्राण त्याग दूंगा। हरि बाबा ने कहा है तो मैं अब कैसे जिंदा रहूंगा। एक एक को पकड़ के संभालना पड़ा। हरि बाबा ने कहा बेटा काम पूरा हो गया, अब नहीं मरने की जरूरत है। इस तरह से मिट्टी का काम पूरा हुआ। आगे बताना मुश्किल हो रहा है मुझको। हरि बाबा के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे। जय